हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ NCERT वर्मा एवं जैन की बुक से प्रश्नावली 3.2 का भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने भाग नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर किए थे, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 में देखिए, हमें हल करना है इसमें विलोपन विधि। तो इसमें हम सीख लेंगे विलोपन विधि क्या होती है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि इनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी अस्तित्व का मतलब क्या है? तो मैंने प्रश्नावली 3.1 में बताया है कि जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल हो B1 अपान B2 के, तो उनका अस्तित्व होता है। यानी कि जब रेखाएं प्रच्छेदित करती हों, ठीक है, तब उनका हल करना संभव है। यानी कि यही कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्या है? 8 का पहला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यानी कि हमें भिन्न बतानी है क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है, यदि भिन्न, तो भिन्न क्या होती है? भिन्न समझिए, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो क्या मान हम अलग लिखेंगे। अब हल लिखेंगे, मान लेंगे भिन्न का अंश जो है ये, इसे हम क्या मान लेंगे? x है। ठीक है, और भिन्न का हर है, इसे क्या मान लेंगे? जो हर है इसे हम y मान लेंगे। ठीक है, अंश को x, हर को y, इतना मान लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? और भिन्न क्या होती है? भिन्न मैंने क्या बताई? भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में। अंश क्या माना मैंने? x, हर क्या माना? y, यही माना है ना। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न में बोला है, लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो क्या करेंगे? यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या है? भिन्न क्या? x अपान y। यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है? 1। ठीक है, यही कहा ना। तो क्या करेंगे? इसके बटे में 1 करके इसका इधर गुना कर लेंगे, इसका इधर गुना। तो चलिए करते हैं। 1 का इसमें गुना हो तो x + 1 बराबर y - 1। तो y को इधर लाएंगे तो x - y बराबर 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, -1। तो क्या होंगे? तो x - y बराबर -2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो चलिए अब आगे हल करते हैं। आगे क्या बोला है? आगे बोला है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि हम अंश में अब बोला है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? x अपान y। यदि हर में 1 जोड़ दें तो प्लस कर देंगे 1, तो भिन्न क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है 1/2। ये होती है ना। तो देखिए, अब इसका इधर गुना कर दीजिए, इसका इधर, तो 2x
बराबर वाई प्लस 1। वाई को इधर लाएंगे तो 2x माइनस का वाई हो जाएगा बराबर 1। इसे मान लेना है समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो समीकरण 1 और मतलब समीकरण 1 से एक समीकरण को विलुप्त करके दूसरे समीकरण का मान निकाल लेंगे इस यहाँ से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यानी लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर का माइनस का 2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है 2x माइनस का y बराबर का 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, तो देखेंगे जब ये समान चिन्ह के हैं तो क्या होंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का प्लस का माइनस का तो लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर घटा देंगे तो x में से माइनस का 2x घटेगा। यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का y और प्लस का y तो कट जाएंगे। ठीक है, तो x में से माइनस का 2x बचेगा, घटे क्या बचेगा माइनस का x बराबर माइनस का 2 माइनस का 1 कितने होंगे माइनस का 3, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या बचेगा x बराबर का 3। ठीक है, तो ये निकल गया x का मान। ठीक है, इस प्रकार से हम विलोपन विधि से हल करते हैं। आगे इसमें हम y का मान निकालेंगे, तो y का मान हम वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 और 2 किसी में रख सकते हैं, 1 में लिख लेंगे, 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर तो रखते हैं क्या है समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर का माइनस का 2, तो x यहाँ पर क्या करेंगे 3 रख देंगे, तो रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर का माइनस का 2। हल करते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3, तो क्या होंगे वाई बराबर माइनस का 5 और इधर वाई माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा प्लस का बचेगा y बराबर 5, तो ये निकल आएगा y का मान। ठीक है, तो अब भिन्न क्या हुई, मैंने भिन्न मानी थी x अपान y, यही मानी थी ना। x का मान कितना निकला 3 अपान y का मान 5, तो वो भिन्न क्या हो गई 3 अपान 5। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें बताना नूरी और जो सोनू की आयु वो कितनी है। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 का दूसरा। तो मान लेंगे इसमें, माना नूरू की आयु का वर्तमान आयु का मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम, x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष। इसी प्रकार से तथा सोनू की आयु क्या मानेंगे, सोनू की वर्तमान आयु तो क्या मानेंगे y वर्ष मान लेंगे, y वर्ष। और क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो नूरी की आयु क्या होगी? नूरी की आयु तो मैंने क्या मानी थी? x वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व बोला, यानी कि मैंने आपको बताया जैसे कि आपकी उम्र 14 वर्ष है, ठीक है। तो मैं कहूँ यदि 5 वर्ष पूर्व या फिर 4 वर्ष पूर्व आपकी उम्र कितनी रह जाएगी? तो आपका करें 14 में से 4 वर्ष पूर्व बोलें तो 4 घटा देंगे तो क्या बचेगी? 10 वर्ष। इसी प्रकार से जो नूरी की आयु है x वर्ष, इसमें से बोला 5 वर्ष पूर्व, तो पीछे जाएंगे क्या? -5 करेंगे, क्या होगा? वर्ष। इसी प्रकार से सोनू की आयु, सोनू की आयु y-5 होगी, ठीक है, y-5 वर्ष। तो इसमें पीछे जाएंगे तो -5। तो देखिए क्या है, x-5 और सोनू की आयु क्या है? y-5। और क्वेश्चन में बोला था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु जो सोनू की आयु से 3 गुनी है। तो इसमें यदि हम बराबर करें इसको, तो बराबर करने के लिए क्या होगा? इसकी उम्र क्या है? 3 गुनी है सोनू की आयु से, तो इसमें क्या करना? बराबर करने के 3 से इसमें गुना करना होगा, ठीक है। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो आपको लिखेंगे x-5 बराबर 3y का 3×15, ठीक है। तो x y को इधर लाएंगे -3y बराबर -15, इधर उसे भेजेंगे +5 घटाएंगे तो x-3y बराबर 10। तो इसे मान लेना समीकरण नंबर 1 यानी -10। देखिए अब क्या क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में आगे देखें, आगे बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, ठीक है, बाद, ठीक है। तो अब सोनू की आयु क्या? आप नूरी की आयु पहले देखेंगे, नूरी की आयु तो क्या मानी थी? x 10 वर्ष बाद बोली है, यानी कि क्या होगा? 14 वर्ष यदि किसी की उम्र है तो उसमें यदि बोल दे 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो उसमें 4 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगी? 18 वर्ष। इसी प्रकार से इसमें x वर्ष है तो x में क्या करें? 10 वर्ष बाद बोला है तो 10 वर्ष बाद बोला है तो यानी 10 को जोड़ना होगा, तो 10 + 10, ठीक है, वर्ष। इसी प्रकार से सोनू की आयु क्या मानी? y, इसमें भी 10 जोड़ेंगे 10 वर्ष, ठीक है। तो क्या करेंगे? 10 वर्ष पश्चात आयु की 2 गुनी हो जाती है, सोनू की आयु की 2 गुनी होती है, यानी नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाती है। तो लिखेंगे जो नूरी की आयु है 10x + 10 और सोनू की आयु है y + 10। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से क्या हो जाती? 10 वर्ष बाद, मतलब कि तो कितनी हो जाती? 2 गुनी हो जाती है। तो यदि इसे हम बराबर करें तो हमें सोनू की आयु में 2 से गुना करना हो, क्योंकि इस नूरी की आयु जो है क्वेश्चन में बोला, यानी जो इसकी जो आयु है वो 2 गुनी है, तो इसलिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे। बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से गुना करेंगे। अब हल कर लेंगे तो x + 10 बराबर 2y + 2, 10 में गुना 2 दूनी 20। तो
एक्स और इधर लाएंगे भाई माइनस का 2y बराबर 20 और इधर लाएंगे माइनस का 10, घटाएंगे तो x माइनस का 2y बराबर क्या बचेंगे प्लस का 10। समीकरण नंबर मान लेंगे इसे 2। तो आगे हल करते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से हल कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से ये जो विलोपन विधि है प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसान है। क्या आप क्या करना है, सिर्फ इन दोनों समीकरण को लेना है और इनको x माइनस 3y, इन दोनों समीकरण को लेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये समीकरण नंबर 1। और क्या दूसरा निकला था x माइनस का 2y बराबर का 10, इसे समीकरण नंबर ये है 2। तो अब इसमें क्या कर देना, देखेंगे समान चिन्ह के तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो माइनस के होंगे तो लिख लेंगे। अब घटा देंगे, घटाने पर तो घटाएंगे तो देखेंगे प्लस और माइनस का x प्लस का और ये माइनस का x कट जाएंगे तो क्या बचेगा प्लस का 2y माइनस का 3y, क्या बचेगा माइनस का y बराबर का 10 और 10 20, माइनस के माइनस कैंसिल, y बराबर का 20, ये निकल के आएगा y का मान, ठीक है। अब यदि x का निकालें तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण में रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे 1 या 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर रखेंगे समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर माइनस का 10, x माइनस 2y की जगह पर गुना 20 बराबर का माइनस का 10, यानी कि x माइनस 20 गुना 40 माइनस का 40 बराबर माइनस का 10। समीकरण एक था यहाँ पर 3, ठीक है 3y, तो क्या 3 गुना होगा तो 60, 20 3 60, इधर भेजेंगे तो x बराबर निकालें यदि तो माइनस का 10 और प्लस के हो जाएंगे 50, यानी 50 60 घटा देंगे तो x बराबर प्लस के 50, तो ये निकल आएगा x का मान। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं इसको भी हम। चलिए बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिए बोला है 2 अंकों की संख्या, तो पहले समझ लीजिए 2 अंकों की संख्या क्या होती है। लिख लेंगे 2, पहले बेसिक को क्लियर कर दिए। जैसे कि 2 अंकों की संख्या बोला है तो लिख लेंगे 2 अंकों की संख्या। तो क्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या होती है 10 से लेकर 99 तक। ये 2 अंक की संख्या कैसे, यहाँ पर देखें ये 1 अंक और एक ये अंक और एक ये अंक एक ये अंक, ये क्या 2 अंक की संख्या। तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई अंक, ठीक है। और इसे बोलते हैं दहाई अंक, ठीक है। इसे बोलते हैं इकाई अंक, इसे बोलते हैं दाई अंक। इसी प्रकार से इसे इकाई अंक, इसे दाई अंक, ठीक है। और संख्या बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको सूत्र याद रखना होगा। संख्या बराबर होता है, बहुत ही छोटा सूत्र है, बहुत जो हमें कक्षा 4 या 5 में पढ़ने को मिला था कि 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। आप सभी बहुत सारे लोगों ने इस सूत्र को याद भी होगा कि 4 या 5 में पढ़ने को भी मिला था। तो क्या होंगे, तो अब चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो आइए संख्या मानते हैं। माना क्वेश्चन नंबर
8 का था तीसरा। मानेंगे माना संख्या का इकाई का अंक क्या मान लेंगे x, और दाही का अंक मान लेंगे और दाही का अंक y मान लेंगे। ठीक है, इकाई का अंक x और दाही का अंक y। तो संख्या बराबर मैंने आपको क्या बताता है, संख्या बराबर होता है 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ठीक है, यही होता है ना। तो क्या करेंगे, 10 को ऐसे ही लिखेंगे। दाही अंक क्या माना है, दाही का अंक बाई माना है, तो लिखेंगे 10 बाई प्लस इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या है x, तो x। ठीक है, अब बोला है प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में बोला था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो लेते संख्या क्या मानी, 2 अंकों की संख्या, तो x एक संख्या मानी प्लस दूसरी संख्या क्या मानी y, बराबर इसके अंकों का योग कितना है 9। इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रश्नानुसार। ठीक है, आगे देखें, तो आगे देखिए जैसे कि, ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, तो चलिए मैंने संख्या क्या निकाली, ये संख्या निकाली है 10 बाई प्लस x, तो लिखेंगे 10 बाई प्लस x। बोला है संख्या का 9 गुना, तो इसमें संख्या में 9 से गुना करेंगे। ठीक है, बराबर संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलटने, यानी कि अंकों को पलटने का मतलब है जो 10 बाई है, यानी जो y है उसे x कर देंगे, x को y कर देंगे, यानी समझिए 10 बाई है, वहाँ पर क्या कर देंगे 10x प्लस, और जो x है 10x हो गया, तो ये y को इधर कर देंगे y, इन संख्या पलट गई का क्या हो जाता है 2 गुना, तो 2 से गुना कर देंगे। तो करिए लीजिए इसमें गुना, तो 10 नेमा 90 बाई प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2 बाई। तो अब आगे हल कीजिए, तो इसको लाते हैं इधर, तो चलिए इन सबको उधर भेजते हैं, तो 20x इसको ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, और जब इसको इधर लाएंगे तो क्या कहेंगे माइनस के 90x, इसी प्रकार से प्लस के 2 बाई को लिखेंगे, प्लस का 2 बाई, और जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 9x, यानी कि 90, यहाँ पर क्या होंगे 9y। ठीक है, 9y यहाँ पर होंगे 90, यहाँ पर होंगे 9x, यहाँ पर होंगे 90y। ठीक है ना, अब सही है, बराबर क्या हो जाएगा 0। घटा दीजिए, तो 20 में से 9 घटाएंगे क्या बचेंगे 11x प्लस, और 90 में 2 घटाए 2y में से माइनस के 90 में करेंगे क्या बचेंगे माइनस का 88y बराबर का 0। तो क्या करिए, यहाँ से देखेंगे 88/11, तो यहाँ से हमें क्या लगता है, यहाँ से हमें 11 कॉमन मिल सकते हैं, 11 होते हैं 88, तो 11 कॉमन करेंगे क्या बचेगा x माइनस का 8y, यानी 11 8 88, 8 बार में y बराबर का 0। यदि हम x माइनस 8y बराबर 11 को इधर भेजेंगे तो क्या जाएंगे भाग में, तो भाग में हो जाएंगे 11। तो अब जब भाग में गए तो क्या हो जाएगा x माइनस 8y बराबर का 0 में देंगे भाग, तो क्या होगा 0। ठीक है, तो इसे मान लेना है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है। तो चलिए ले लेते हैं समीकरण 1 को। 1
लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है x माइनस 8y बराबर का 0। तो हल करेंगे तो लिखेंगे, देखेंगे समान चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, घटाने पर यहाँ से क्या करेंगे, एक संख्या को विलुप्त करेंगे, ये क्या है विलोपन विधि, ठीक है। तो एक संख्या को काट देंगे तो प्लस का x माइनस का x तो कट जाएंगे, ठीक है। प्लस का 1y तो प्लस का 8y तो क्या हो जाएंगे 9y बराबर प्लस का 9 माइनस का 0 तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 तो क्या हो जाएगा y बराबर 9/9, 9 एकम 9 यानी कि x y बराबर का 1, ठीक है। यही निकला ना, 9 एकम 9 एक बार में कटा तो y का मान उठाकर समीकरण 1 और 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई की जगह पर रखेंगे 1 बराबर 9। तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे 1 को, तो x बराबर 9 और इधर भेजेंगे तो माइनस का 1, तो क्या बचेगा x बराबर 8 प्लस का, तो हो जाएगा x का मान, ठीक है। तो देखिए अब संख्या बराबर क्या होगा, तो चलिए यहीं पर हल कर लेते हैं। हमें बोला था वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर मैंने क्या बचा 10 दहाई गुना इकाई, यानी दहाई अंक का अंक और इकाई का अंक। तो क्या निकाला है मैंने, लिखेंगे बराबर 10 दहाई का अंक, यानी क्या माना था मैंने माना था y, ठीक है। तो क्या लिखेंगे गुना 1 प्लस, यहाँ पर है प्लस इकाई यानी मैंने x, तो x हमारा क्या निकला 8, यही निकला है ना 8। तो 10 एकम 10 गुना करेंगे प्लस 8 तो कितने होंगे 18, तो वो संख्या क्या निकल गई 18। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, हमें निकालना है, ठीक है। उसने कुल मिला के जब वो रुपए निकालने गई 50 और 100 के कितने नोट मिले, उसे 25 नोट उसने प्राप्त किए। तो उसे 50 और 100 के नोट कितने नोट मिले हैं ये हमें निकालना है, कितने प्राप्त नोट हुए। तो आइए निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 8 का चौथा, ठीक है। तो इसमें मान लेंगे, माना 50 रुपए के नोट क्या मान लेंगे x, ठीक है। और 100 रुपए के नोट क्या मानेंगे 100 रुपए के नोट हम y मान लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न के साथ देखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, यानी कि 50 और 100 के नोट उसे कुल कितने प्राप्त हुए 25 नोट, यानी 50 रुपए के नोट मैंने क्या माने हैं x प्लस 100 के क्या माने हैं y, यहाँ पर 100 है, ठीक है, प्लस y बराबर क्या कितने नोट प्राप्त हुए 25, तो 25 इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे देखिए आगे क्या बोला है, पचास और 100 के कितने नोट उसने निकाले, 50 और 100 के उसने 2000 के निकाले। तो क्या करेंगे 50 और 50x प्लस
100 बाई, यानी 50 और 100 के नोट कितने निकाले, 2000 के उसने 50 और 100 के नोट से प्राप्त हुए। ठीक है, 50x और 100 बाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 50 कॉमन मिल सकते हैं, तो 50 कॉमन करेंगे, x प्लस 50 दूना 100 2 बाई बराबर का 2000। तो 50 से कट जाएंगे 2000, 50 चौके 200, यानी कि बचेंगे 40। तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बाई बराबर 40। तो इसे मान लेना है समीकरण नंबर 2। चलिए अब क्या, अब विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो एक हमारा क्या है, एक है x प्लस वाई बराबर का 25, ये समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या है, दूसरा x प्लस 2 वाई बराबर का 40, ये समीकरण नंबर 2। तो हल कर देते हैं। तो देखेंगे समान चिन्ह के, इसलिए चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस अब घटा देंगे, तो माइनस प्लस खत्म, कट जाएंगे। ठीक है, प्लस का और प्लस के, यानी 3 बाई हो जाएंगे, प्लस के 25 प्लस के माइनस के 40, कितने बचेंगे, माइनस का 15 का बाई बराबर, देखो यहाँ से घटाए प्लस का बाई माइनस का 2 बाई, तो क्या बचेगा, माइनस का बाई बराबर 25 में से 40 घटाएंगे 15, और माइनस के थे तो माइनस के 15। ठीक है, तो ये निकल गया बाई का मान, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई बराबर 15, ये हो गया वाई का मान। तो चलिए हम अब x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, समीकरण का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर आप जिस भी समीकरण में चाहे उसमें रख सकते हैं। तो चलिए हम 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या हमारा है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर का 25, तो रखेंगे x प्लस वाई की जगह पर 15 बराबर का 25, तो निकालेंगे x बराबर 25 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के होंगे 15, घटाएंगे x बराबर 10। ठीक है, तो x का मान निकल आएगा 10। तो हमें बताना था, अतः उसे 50 और 100 के नोट कितने प्राप्त हुए, यानी कि 50 के नोट उसे मैंने क्या माना था, 50 x माना था। ठीक है, तो उसे 50 x का कितना निकला 10, तो यानी कि 50 के नोट से 10 प्राप्त हुए, और y 100 को मैंने y माना था। ठीक है, तो उसके 100 के नोट कितने प्राप्त होंगे, 15, यानी कि y निकला 15। तो लिख देंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, n 50 रुपये के नोट में संख्या मैंने x मानी, तो x कितनी निकली 10। ठीक है, इसी प्रकार से 100 रुपये के नोटों की संख्या बाई मानी थी, तो कितनी निकली है 15। ठीक है, 50 के 10 और बाई के 15, यदि आप इनको गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, तो कितने नोट उसने निकाले थे बैंक से, 2000, तो उसे 50 के 10 नोट मिले और 100 के 15 नोट मिले। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 8 का जो 5वां है, जो अंतिम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो उसे देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं तो क्या है। तो देखिए जैसे कि 5 है, किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यानी नियत किराया ज्ञात करना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमेशा ऐसे मान कर हल करना है। तो 8 का है 5वां, तो मान लेंगे माना नियत किराया कितने दिन का, 3 दिन का, 3 दिन का। यही बोला है ना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, ठीक है। तो 3 दिनों का नियत किराया क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तथा प्रतिदिन अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y मान लेंगे। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में दिया है किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। शर्ता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला, 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये, ठीक है ना। तो देखिए, तो नियत किराया कितना है, नियत किराया x 3 दिन का, ठीक है। 3 दिन का किराया कितना है x प्लस, तो 7 में से जब हम 3 को घटा देंगे कितना बचेंगे, 4/, ठीक है। तो यानी 4 दिन का किराया क्या होगा, 4/, बराबर क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। तो यही होगा ना। तो इसे मान लेना समीकरण नंबर 1, यानी क्या किया, जो x है वो कितना है, 3 दिन का है x, ठीक है। तो प्लस y क्या बचेगा, 7 में से यदि हम 3 घटा देंगे 3/, को तो क्या बचेंगे, 4/, बराबर का 27। अब इसी प्रकार बोला है कि 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है। तो यानी 5 दिनों के लिए लिखेंगे 5 दिनों के लिए, तो क्या है x प्लस कितने होंगे, तो 5 दिनों के लिए तो x यानी कि 3 दिनों का x है, ठीक है। तो x 3 दिन घटा देंगे 5 दिन में से कितने बचेंगे, 2 दिन, तो 2/, बराबर का कितना हो जाएगा, 21 रुपये, तो ठीक है 21। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो आइए अब इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 4y बराबर का 27, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या, x प्लस 2y बराबर का 21, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो आइए इसे हम हल कर लेते हैं। तो समान चिन्ह कैसे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस कटेंगे तो 4 में से माइनस का 2y घटेगा, तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा 2y बराबर 27 में से 21 घटेंगे तो बचेंगे 8, ये 27 में से 21 बचेगा तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। तो y बराबर 6/, गुना में है तो भाग में आएंगे, ठीक है। कट जाएंगे, 2 एकम 2 तो 3 6, y बराबर का 3, तो y का मान निकल गया 3। तो y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 4y बराबर का 27, ये है ना समीकरण 1। तो रखेंगे x प्लस 4 गुना y की जगह पर 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 तिका 12 बराबर का 27। तो x बराबर 27 इधर भेजेंगे तो माइनस का 12, तो क्या बचेंगे, तो x बराबर बचेगा 15, x बराबर 15, ठीक है।
तो यानी कि नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया 3 दिन का 15 रुपये, ठीक है, और अतिरिक्त किराया 22, तो कितना होगा 3 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया गया होगा। तो अब चलिए हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी हमें बतानी है, ठीक है। तो यानी कि आपको जो समीकरण दिए गए हैं इसमें से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से इन समीकरण को हल करना है, और आपको बताना है कि आपको ये कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि कौन सी विधि से आप हल करने में आसानी है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला देखेंगे। पहला है कि x प्लस वाई बराबर का 5, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। आगे क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर का 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहले प्रतिस्थापन विधि, तो चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो क्या करेंगे, x बराबर निकालें यदि तो 5, इसको इधर भेजेंगे माइनस का y, तो ये जगह समीकरण नंबर 3। तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण जो समीकरण नंबर 3 निकाला उसमें हम समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रखते हैं मान, समीकरण 2 है 2 और x की जगह पर लिखेंगे 5 माइनस y, तो लिखेंगे 5 माइनस का y और माइनस 3y बराबर का 4, ठीक है। तो चलिए अंदर गुणा कर दें, 5 गुना 10 माइनस का 2y माइनस 3y बराबर का 4, और 10 को इधर भेज देंगे, और 3 और 2 माइनस का 5y बराबर 4 और माइनस के 10 घटाएंगे तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 6। यदि y बराबर निकालें तो y बराबर माइनस का 6 गुना में है, भाग में है माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, y बराबर 6/5, ये हो जाएगा y का मान, ठीक है। अब चलिए x का मान निकालें, तो हम y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 5 माइनस y था, y की जगह पर लिखेंगे 6/5। देखिए इसके यार समान, इसको हल कर देंगे तो लासा हो जाएगा 5 और 5 का 5 में इसके बटे में 1 करेंगे, 5 लासा हुआ, 1 का 5 गुना 5 बार 5 का ऊपर गुना 25 माइनस का 5 में 5, 1 बार 1 का ऊपर गुना 6। तो क्या बचेगा, x बराबर घटाएंगे तो 19/5, ठीक है, यही बचेगा ना 19/5। तो ये मैंने निकाले x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से। तो अब निकालेंगे हम विलोपन विधि से। तो चलिए इसी समीकरण को लेते हैं और विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए अब देखते हैं दूसरी विधि, 9 का पहला ही है, इसकी पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। अब देखेंगे इसी समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो x प्लस y बराबर का क्या है 5, इसे समीकरण नंबर 1 माना था, और दिया था 2x माइनस का 3y बराबर 4, इसे माना था समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण विलोपन विधि क्या करते हैं, विलोपन विधि, तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण दोनों को लेंगे, लिखेंगे x प्लस y बराबर का 5, ये समीकरण नंबर 1, और समीकरण 2 लिखेंगे 2x माइनस का 3y बराबर का 5, ये समीकरण नंबर 2। तो क्या करते हैं,
समीकरण जो 1 है ना, इसमें हम इसे बराबर करने के लिए, ताकि हम 1 को काट सकें, तो इसलिए हम क्या करेंगे देखेंगे, किसी 1 को काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम 3 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएंगे, 2 से 2, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे जब, ठीक है, या 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे। तो एक संख्या को हमें काटना है तो क्या करेंगे, 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10 हो गए। अब देखेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, समान चिन्ह के, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस कट जाएंगे, क्या बचेगा 2x और 3x, 2y और 3y 5y बराबर का 10 में से -5 जाएंगे तो बचेंगे, यहाँ पर कितने हैं, समीकरण 1 में 4, ठीक है, तो 10 में से 4 जाएंगे बचेंगे 6, यानी कि y बराबर 6/5। तो ये निकल का गया y का मान। तो अब y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, किसी में रखकर मान निकाल सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं 1 में, रख देते हैं 1 में रखने पर रखते हैं मान, तो समीकरण 1 है x प्लस y की जगह पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6/5 बराबर का 5, इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर 5, तो ऐसे लिखेंगे, जब इसको इधर जाएंगे तो काय किए प्लस किए 6/5, इधर आएंगे माइनस का 6/5। तो अब इसको हल करेंगे, तो इसको मैंने क्या किया था, इसका हल करेंगे तो 5 लासा होगा, इसके बटे में 1 करेंगे 5 लासा, और 1 का 5 गुना 5, 5 का ऊपर गुना 5, 25 माइनस 5 एकम 5, एक बार 1 का ऊपर गुना 6, घटाएंगे क्या बचेगा, बचेगा x बराबर 19/5, ठीक है, 19/5। तो ये निकल गया x का मान। तो देखा मैंने जो निकाला था प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 से मान, वही निकल का आया विलोपन विधि से। तो ठीक है, इस तरह से आपको हल करना था। तो चलिए क्वेश्चन को और देख लेते हैं और हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का, क्वेश्चन नंबर जो 9 का दूसरा जो दिया है वो क्या है, 9 का दूसरा वो देख लेते हैं। 9 का दूसरा 3x प्लस 4y बराबर 10, इसे माना समीकरण नंबर में 1। वाह, दूसरा क्या मानेंगे 2x माइनस 3 माइनस का 2y बराबर का 2, ये समीकरण नंबर। इसे थोड़ा हम यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ से x माइनस का y बराबर का 2, 2 से 2 कट जाएंगे, 2 एकम 2 एक बार में, तो x माइनस y बराबर का 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 से क्या करते हैं, हम x का मान निकाल लेते हैं या फिर y समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। तो चलिए इस बार हम समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। तो इसको इधर भेजेंगे, क्या बचेगा x बराबर 1, और जब इसको इधर जाएगा तो प्लस का y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो ये जाएगा x का मान। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से निकाला तो 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर, तो मैं इस कौन सी विधि से हल कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो रखते मान 3 प्रतिस्थापित कर देंगे, x की जगह पर 1 प्लस y प्लस 4y बराबर का 10, अंदर गुना करेंगे 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर का 10, और इसको इधर भेज देंगे 3 को, 3 और 4 जोड़ेंगे 7y बराबर का 10 माइनस का 3, यानी कि y बराबर 7, और ये गुना में है, इस घटेंगे तो क्या बचेंगे 7, और ये गुना में इधर आएंगे तो भाग में 7, 7 से कम 7, यानी कि y बराबर का 1। तो अब चलिए हम निकालते हैं x का मान। तो y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, देखेंगे y का मान उठाकर समीकरण 1 में किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 से आसान होगा, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं मान, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1 प्लस y की जगह पर 1, तो यानी कि x बराबर 2, तो x का मान क्या निकला 2। तो मैंने प्रतिस्थापन विधि से क्या निकाला, x का मान, y का मान निकाला 1, x का मान निकाला 2। तो अब चलिए इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से इसी समीकरण को हल करें यदि, तो लिख लेंगे विलोपन विधि।
विलोपन विधि। तो समीकरण क्या थे, 3x + 4y बराबर का 10। इसे समीकरण नंबर 1 था। हुआ दूसरा क्या निकाला था, मैंने निकाला था समीकरण x माइनस का y बराबर का 1। ठीक है, क्या दिया था यहाँ पर, दिया था 2x - 2y बराबर का 2 दिया था। यहाँ से 2 को कॉमन करके 2 को काटा था, 1 में 8 में कटा था, सो ये निकल के आया था। तो इसे माना था मैंने समीकरण नंबर 2, यही माना था ना। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे समीकरण 1 2, लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10। ये था समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, x माइनस का y बराबर का 1। तो देखिए किसी एक को मान को काटने के लिए मैं x या y को बराबर करूँगा एक को, तो क्या करेंगे, x या y में यदि हम x में 4 से गुना कर दूं या फिर y में 3 से गुना कर दूं, तो क्या हो जाएंगे बराबर। x में 4 से गुना कर दूं या y में 3 से गुना कर दूं, तो एक मान बराबर हो जाएगा, तो एक कट जाएगा। तो क्या चलते हैं इसमें 4 से गुना कर दें, 4 एकम 4, यानी समीकरण नंबर 2, इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से कम 4 और 4 एकम 4y माइनस, यहाँ पर 4y है, ठीक है, और 4 एकम 4, तो 4 माइनस प्लस कट जाएंगे, लिखेंगे जोड़ने पर, तो 4 और 3 7x बराबर का 6 में से 10 में से 4 जाएंगे 6, देखेंगे 10 और 4 14, यानी कि 14। x बराबर 14/2, 7 दूनी की 14, यानी कि x बराबर का 2। ठीक है, x का मान निकल का चुका है 2। अब x का मान उठाकर समीकरण किसी समीकरण में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण थोड़ा 2 आसान है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं x की जगह पर 2 माइनस y बराबर का 1, तो y बराबर निकालें, माइनस का y बराबर 1 उधर जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 में से घटेगा तो माइनस का y बराबर माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर का 1। तो ये जाएगा y का मान, यानी विलोपन विधि से मान निकाले तो भी x का मान 2 निकला और y का मान 1 निकला। ठीक है, तो जो मैंने प्रतिस्थापन विधि से निकाला था वही विलोपन विधि से निकल कर आया है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 9 में तीसरे को हल करना है और चौथे को, तो यानी चौथा थोड़ा वैसा ऐसे, तो चलिए हम इसको समीकरण को बना देता है और इस दोनों को हल करके आपका आंसर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं पर प्रॉब्लम होती है फिर भी, तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में। लेकिन चलिए इसको हम समीकरण को आसान कर देते हैं, समीकरण को बना देते हैं दोनों को। ठीक है, तो फिर आप इसको हल कर सकते हैं और इसको आपको हल कर लेना, इसके समीकरण बने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए किस तरह से बनाएंगे आप समीकरण को। तो क्या दिया था, देखिए 9 का चौथा, इसमें समीकरण को बना देंगे और आपको इनको हल कर देना। क्या दिया, x/2 + 2y/3 बराबर का 1। ये बनाए, क्या करेंगे, इसे समीकरण एक मानकर इसे हल कर लेते हैं। तो इसका लेंगे लासा, तो 2 तियाँ कितने होंगे, 6 लासा होगा। 2 का गुना 3 में, 2 तियाँ 2 का गुना 6 में करेंगे, 2 तियाँ 6, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुना करते हैं, क्या है 3x + 3 का गुना 6 में, 3 दूना का 6, 2 बार, 2 का ऊपर गुना, 2 दूनी की 4, y बराबर का 1। अब 6 का इधर गुना करने क्या बचेगा, 3x + 4y बराबर का 6। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 बना लेना है। वो क्या दिया है, x माइनस का y/3 बराबर का 3। तो चलिए बनाते हैं इसे समीकरण। तो इसके बटे में करके इसका लेंगे लासा, तो लासा कितना मिलेगा, 3, 1 का गुना 3 में, 3 एकम 3, 3x माइनस का 3 एकम 3, एक बार 1 का ऊपर गुना, y बराबर का 3, y का इधर 3 का इधर गुना कर देंगे,
तो 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिका 9, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो आपको क्या करना है, इससे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करना है जैसे मैंने आपको बताया, फिर इसी समीकरण को दोनों को लेकर के आपको विलोपन विधि से हल कर लेना है, ठीक है। और जो उनका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जिसमें क्या है, समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये तो, और इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हो, जो भी इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि जो है ना, इसमें x का मान बराबर 2 दिया, y का मान में निकालना। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, क्या दिया है, 1/x प्लस 5y/3, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम हल कर लेते हैं। और देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है x बराबर 2 और हमें y बराबर निकालना है, इसका y का मान क्या होगा, ठीक है। x का मान 2 दिया है, y का मान निकालना। तो क्या करेंगे, x का बराबर 2 दिया तो x की जगह पर 2 रख देंगे, लिखेंगे 1/x की जगह पर कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 को लिखेंगे 2 प्लस 5/y बराबर का 3। तो इसमें से हम लासा लेंगे तो 2/, 2 का 2 में गुना, एक बार 1 का ऊपर गुना करेंगे और 2 से 2 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा y प्लस y का गुना 2y में, तो y से y कट जाएंगे, क्या बचेंगे 2, 2 का ऊपर गुना 2 पंचे 10 बराबर का 3। अब इसके बट्टे में एक करके इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, तो चलिए कर लेते हैं। तो y प्लस 10 बराबर 3 गुना का 6y। अब y और इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर लाएंगे, तो माइनस का 6y बराबर का माइनस का 10, तो क्या बचेगा माइनस का 4y तो यहाँ पर कितने, माइनस के 6y, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 5y बराबर का माइनस का 10, यानी y बराबर निकालें तो माइनस 10 अपान माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि तो y बराबर कितना निकल के आएगा, तो y बराबर निकल के आएगा 2। तो ये हो जाएगा y का मान, ठीक है। तो y का मान कितना निकल के आया, 2। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, अगला देखिए 10 के बाद 11, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो आप इसे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन। तो चलिए हल कर देते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर है 11। तो क्या दिया है, 2ax माइनस का by प्लस a प्लस 4b बराबर का 0। इसे मान लेंगे हम, क्या करेंगे, इस 2 का अंदर गुना कर लेते हैं, फिर मानेंगे समीकरण 1 उसको, ठीक है। तो 2 का अंदर कर 2ax माइनस का 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे क्या दिया, आगे दिया है 2bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0। 2 का अंदर गुना कर देंगे इसमें, तो 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी कि विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है? 2ax माइनस का 2by प्लस a और प्लस 4b बराबर का 0। यही है ना समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2bx माइनस 2ay प्लस b माइनस 4a बराबर का 0। ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में देखेंगे, हमें इसे काटने के लिए क्या करेंगे? समीकरण यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का था। ठीक है, प्लस के लिए ये प्लस के हैं। ठीक है, इसे काटने के लिए इसमें हमें ए से गुना करेंगे और इसमें हम बी से गुना करेंगे। तो कर देते हैं, इसमें ए से गुना हो जाएगा तो ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए का ए में गुना ए स्क्वायर और 4ab। ठीक है, यहाँ पर ए बी। इसी प्रकार से इसमें यदि बी से गुना करें तो क्या होगा? बी स्क्वायर और 4ab और यहाँ पर बी स्क्वायर 4a और b। ठीक है, इसमें ए से गुना किया, इसमें बी से गुना कर दिया, यानी ए से गुना और बी से गुना। ठीक है, हमने क्यों किया? हमें काटने के लिए। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो देखेंगे इससे ये कट जाएंगे और देखेंगे 4ab माइनस के और 4ab प्लस के, तो ये कटेंगे। क्या बचेगा? बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ से क्या करेंगे? x जो है कॉमन कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से बचेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बराबर का 0। तो अब यदि हम x का मान निकालें तो क्या करेंगे? ये गुना में है, इसको इधर भेजना पड़ेगा। जो उसको उधर भेजेंगे पहले तो माइनस के होंगे, माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान जब इसको इधर लाएंगे तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर बचेंगे। यहाँ से 2 कॉमन कर लिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? x बराबर बचेगा माइनस का 1 अपान का 2। यहाँ पर 2 है, ऊपर कुछ नहीं तो माइनस का 1, ये आएगा x का मान। यदि हम y का मान निकालें तो y का मान क्या करेंगे? समीकरण हम 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं। समीकरण 1 क्या था? 2, देखिए 2ax, x यहाँ पर क्या रख देंगे? माइनस का 1 अपान का 2 और माइनस 2by प्लस a प्लस 4b। ये था ना समीकरण नंबर 1। तो 2 से 2 कट जाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का a माइनस और 2by प्लस a प्लस 4b। तो देखें प्लस का a और माइनस का a कट जाएंगे, तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हल करें। यदि तो क्या बचेगा? y बराबर यदि निकालें, y बराबर निकालें तो क्या है? ये देखिए यहाँ पर 4b है, तो 4b को पहले लिखेंगे, उधर भेजेंगे 4b अपान, मैं y को बराबर के इधर लाया तो y बराबर 4b अपान क्या था? 2b को लाएंगे तो 2b, जब इसको इधर लाए तो प्लस के। ठीक है, तो b से b कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी की 4, यानी कि y बराबर 2। तो ठीक है, ये आ जाएगा x का मान और ये आ जाएगा y का मान।
तो अब चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या है, 12 है कि देखिए 12 है कि रैखिक समीकरण युग्म x/10 + y/5 - 1 बराबर 0 और x/8 + y बराबर 6 बराबर 15 को हल ज्ञात कीजिए तथा यदि y बराबर लेमडा, ठीक है, इसे लेमडा बोलते हैं, लेमडा x + 5 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन नंबर है 12, क्या दिया, x/10 + y/5 - 1 बराबर का 0। तो पहले हम इसको 1 को इधर भेज देंगे और इन दोनों का एलसीएम लेके निकाल लेते हैं, ठीक है, हल कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम में क्या मिलेगा, 10, 10 एकम 10, एक बार एक का ऊपर गुना तो x ही आएगा, ठीक है, प्लस y 5 दूना 10, दो बार दो का ऊपर गुना हो जाएगा 2y, इस 1 को इधर भेज देंगे तो बराबर का 1, ठीक है। तो अब देखें, अब 1 इस 10 का गुना इधर हो जाएगा तो क्या बचेगा, x + 2y बराबर का 10। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार समीकरण 2 को निकाल लेते हैं। तो x/8 + y/6 बराबर 15। तो इसे हम समीकरण बना लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ से लासा लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से लासा मिलेंगे 8 यानी कि 24 लासा मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो 8 3 24, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुना तो 3x + 6 6 चौको 24, 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुना 4y बराबर का 15। अब इसका इधर गुना करेंगे तो 3x + 4y बराबर 24 का गुना 15 में होगा तो कितना आएगा, 360। तो ये जगह समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 है x + 2y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, 3x + 4y बराबर 360, ये समीकरण नंबर 2। तो अब इसे यदि हल करें विलोपन विधि से, ठीक है, कर रहे हैं हल, माइनस चिन्ह बदलेंगे माइनस, और देखिए इस समीकरण को बराबर करने के लिए हमें एक संख्या एक के मान को काटने के लिए इसमें हमें कुछ से गुना करना होगा, क्या 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 20, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, तो कटेंगे माइनस प्लस के, ठीक है। क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा यहाँ से बराबर का, माइनस के 360 में से घटाएंगे तो माइनस का 340, ठीक है, माइनस का 340, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर 340। यदि अब हम y का मान निकालें, देखिए तो x का मान समीकरण 1 और 2 किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, x यहाँ पर 340 माइनस प्लस है, ठीक है, प्लस 2y बराबर का 10। तो इसको इधर भेजेंगे तो 2y बराबर का 340 माइनस के प्लस का 10, तो क्या बचेंगे, y बराबर 330 अपान 2 में आएंगे इधर तो काट देंगे,
2 से तो क्या बचेगा, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यानी कि 165, वो भी माइनस के। तो हो जाएगा, तो ये हो गया x का मान, y का मान। ठीक है, x का मान निकाल लिया है, y का मान निकाला है। एक समीकरण मांगे, हमें आगे क्या दिया था कि y बराबर लेमडा x प्लस 5, और इसमें बोला था लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान क्या निकला, माइनस का 165 बराबर लेमडा और x का मान 340, ये गुना में हुआ, ठीक है, प्लस का 5। तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 165 अपान इधर आएंगे तो प्लस माइनस का 5 बराबर का लेमडा गुना 340, जोड़ेंगे तो माइनस का 170 और 340 भाग में है, गुना में है, भाग में आएंगे तो 340 बराबर का लेमडा। देखिए तो 170 दूना 340, यानी कि माइनस का 170 170 दूना 340 दो बार में, माइनस का 1/2 बराबर का लेमडा, यानी कि लेमडा का क्या मान निकला, माइनस का 1/2, ये निकल गया लेमडा का मान। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने हल किया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, 3 इसमें समीकरण दिए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है 13 में। तो देखिए इसे आप कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन आपके लिए यदि आसान है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, विलोपन यदि आपके लिए आसान है तो विलोपन को हल करें, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इन तीनों समीकरण को आपको हल कर लेना है, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। फिर भी यदि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, नहीं आपसे हेल्प हो पाते हैं, तो मैं इनको हल करके आपको एक डिटेल में वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के आप हल कर सकते हैं किसी विधि से। प्रतिस्थापन को भी मैंने बता दिया, विलोपन को भी बता दिया, ठीक है। जौन सी विधि से आपको आसान लगे उस विधि से हल कर सकते हैं। तो अब देखिए 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, किसी त्रिभुज के कोण x, y और 40 अंश हैं, दोनों कोणों x और y का अंतर 30 अंश है, x और y ज्ञात कीजिए, यानी कि तो x और y हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 14, क्या बोला, किसी त्रिभुज का कोण x, y और 140 है। तो लिखेंगे क्या है, x, y, 40। देखिए त्रिभुज इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका एक कोण क्या है, एक कोण है y, एक कोण है x, एक कोण है 40 अंश, ठीक है, यही है ना। तो दोनों कोणों x और y का अंतर 30 है, 30 अंश है, ठीक है। यानी समीकरण दोनों कोणों x और y, तो लिखेंगे x, अंतर बोला, अंतर यानी कि x में से y को घटाते हैं, अंतर बोलता है जब x माइनस y बराबर का कितना है अंतर, 30 डिग्री। तो इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। और देखिए यदि हम देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। तो लिखेंगे x प्लस y प्लस तीसरा कोण क्या दिया है 40 बराबर का कितना होता है 180 अंश, यानी तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो x प्लस y बराबर निकाले तो 180, इसको इधर भेजेंगे माइनस का 40, तो क्या बचेगा x प्लस y बराबर का 140। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो आइए अब समीकरण 1 और 2 को लेकर के प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर देते हैं इसको। तो चलिए हम विलोपन विधि लगाएंगे, क्योंकि विलोपन विधि थोड़ी आसान होती है, ठीक है। तो लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, एक क्या है x माइनस का y बराबर का 30 डिग्री, दूसरा है x माइनस का y बराबर x प्लस का y बराबर का 40 डिग्री। तो इसे जोड़ देंगे
तो लिख लिया ना, चाहे जोड़ने पर। देखिए प्लस माइनस कटेंगे तो क्या बचेगा, 2x बराबर का 140 में से 140 30 जोड़ेंगे 170 डिग्री। x बराबर निकालें तो 170/2, यानी कि देखिए क्या बचेंगे, x बराबर 70, यानी कि 8 2 8 16, 8 बार और 2 पंचे 10, यानी कि 85। ठीक है, दूसरा निकालें यदि हम, एक कोण निकल जाएगा 85, दूसरा निकालें तो y x का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 और 2 में किसी में रख सकते हैं, ठीक है, 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर रखते हैं समीकरण का x यहाँ पर 85 माइनस y बराबर 30 डिग्री, यानी 85 डिग्री। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का y बराबर 30 और माइनस का 85 डिग्री घटाएंगे क्या बचेंगे, y बराबर घटाएंगे 55 डिग्री माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y बराबर का 55 डिग्री। तो माइनस से x और y के मान, ठीक है, तो x का मान कितना निकलेगा 85 डिग्री, y का मान 55 डिग्री। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इसी क्वेश्चन में इस वीडियो को समाप्त करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, और फिर इसके बाद आएगी बीजगणित विधि। इस विधि को जो सारे क्वेश्चन है मैं एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। ये संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और दूसरी संख्या मानेंगे y। तो जो बोला उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है दो संख्या, तो पहली संख्या मैंने x मानी, दूसरी संख्या y मानी। ठीक है, दो संख्या हो गई का अनुपात 5:6 के अनुपात में है, यानी x अनुपात यानी बटा y, यानी कितना है 5/6, यानी 5:6। ठीक है, तो आइए तो इसे हम हल कर लें। यदि तो इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, तो 6x बराबर 5y। तो चलिए हम पहले इसमें से x का मान निकाल लेते हैं। इसको इधर लाएंगे, 6x माइनस का 5y बराबर का 0। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यदि हम x का मान निकाल लें यदि यहीं से, तो आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी संख्या क्या दिया है, x अनुपात y, यानी x बटा y। इसमें दोनों में से हमें 8 घटा दें तो संख्या क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है 4:5। ठीक है, 4:5। इसको इधर गुना, इसका इधर गुना, तो 5x माइनस 5 × 40 बराबर 4y माइनस 4 8 चौके 32। आगे देखिए x 5x और y वाले को इधर लाएंगे तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 32। इसको इधर भेजेंगे प्लस का 40। तो क्या बचेगा, घटाएंगे और 5x माइनस का 4y ऐसे लिखेंगे और इसमें से घटाएंगे क्या बचेंगे 8 प्लस के। इसे मान लेना समीकरण नंबर 2। और समीकरण 3 का मान निकालें, यदि हम इस x का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से, तो x बराबर क्या निकलेगा, 5 जब उधर जाएगा तो प्लस का 5y, और जब
6 इधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 से मैंने समीकरण 3 को निकाला। तो अब हम जो समीकरण 3 निकाला, यदि x का मान जो निकाला है इसको उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी प्रतिस्थापित करने पर, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो रखते हैं 5 x की जगह पर 5/6 बराबर 6 और माइनस का 4 अब है बराबर का 8, ठीक है। तो 5 का अंदर गुना 25/6 माइनस का 4 बराबर का 8। तो आइए आगे हल करते हैं। इसके बटे में करके इसका अंदर गुना 25 बराबर 6 चौकों 24 बराबर का 8। 25 में 24 घटाएंगे और माइनस का, ठीक है। तो क्या बचेगा बराबर का 8। का मान निकल गया 8, का मान निकल गया 8। तो हम जो y का मान है समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो x बराबर समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 3 में रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान होगा। तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 3 क्या था, 5 की जगह पर गुना 8/6। तो x बराबर 5 अट्ठे 40/6। तो ये हो जाएगा x का मान, ठीक है। तो पहली संख्या 1 निकाली मैंने 8 और 1 निकाली 40/6। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी डाउट रह गया है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उन क्वेश्चन को वीडियो बनाकर या फिर उनका जो कुछ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।